जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग मस्त होंगे। आज हम बात करने वाले हैं 71वीं बीपीएससी प्री एग्ज़ाम को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जिसका एग्ज़ाम आप लोगों ने दे दिया, अब बारी है रिजल्ट को लेकर। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो रिजल्ट को लेकर काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और उनका इंतज़ार करना उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी हो जाते हैं, क्योंकि उनको मेंस की भी तैयारी करनी है, क्या कट ऑफ रहेगा ये भी जानना है। तो सारा डाउट आपको हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। हम सारा कुछ डाउट आपको इससे रिलेटेड हम क्लियर कर देंगे। फिर भी कोई डाउट अगर बचा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए पहले हम बात करते हैं मैं टोटल पोस्ट को लेकर दोस्तों। इसमें टोटल पोस्ट 1298 टोटल पोस्ट थी। एग्ज़ाम डेट की हम बात करेंगे, 13 सितंबर का आपको एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। एक ही दिन एग्ज़ाम हुआ था, काफ़ी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, अगर टोटल फॉर्म अप्लाई की हम बात करेंगे तो 4.5 लाख टोटल फॉर्म इसमें अप्लाई किए गए थे, लेकिन प्रेजेंट कैंडिडेट की बात करेंगे 3,15,000। अच्छा खासा बच्चे इसमें इन्वॉल्व हुए परीक्षा देने के लिए, यह बात कहने लायक है, क्योंकि 4.5 लाख फॉर्म अप्लाई किए गए थे, 3,15,000 के करीब इसमें बच्चा इन्वॉल्व हुए और अपना एग्ज़ाम दिया। अब हम बात करते हैं मेंस के लिए कितने गुना बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा। तो आपको पता होगा मेंस के लिए पूरे 10 गुना बच्चे को सिलेक्ट किया जाता है। यानी कि अगर हम बात करें 12,98 टोटल पोस्ट थी, इसका 10 गुना करने पर आपको पता चलेगा, आपको यह डिजिट प्राप्त होगी। यानी कि आप कह सकते हैं 12,980 बच्चे को सिलेक्ट किया जाएगा मेंस एग्ज़ाम के लिए। अगर एग्ज़ाम लेवल की हम बात करेंगे तो मोटिव टू हार्ट देखने को मिला था एग्ज़ाम। टोटल क्वेश्चन इसमें 150 थे और मार्क्स 150 के थे। आपका पूरा अब जानकारी प्राप्त हो चुका है अब किस प्रकार कट ऑफ रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे आंसर की को लेकर। तो आंसर की इसका आंसर की 19 सितंबर को जारी किया गया था, जिसका ऑब्जेक्शन लगाने का समय 21 से 27 सितंबर तक निर्धारित की गई थी। अगर आप भी कोई ऑब्जेक्शन लगाए होंगे क्वेश्चन को लेकर तो ज़रूर आपका बोनस अंक मिलेगा, लेकिन जब भी मिलेगा तब आपको विद प्रूफ देना होगा कि हाँ यह मेरा सही क्वेश्चन था लेकिन आपने गलत कर दिया। उसके हिसाब से उसको प्रूफ दिखाना होगा विभाग को, उसके बाद ही आपको बोनस अंक मिलेगा। अब बात करें फाइनल आंसर की को लेकर, तो फाइनल आंसर की आपको 31 अक्टूबर को देखने को मिला था आपका फाइनल आंसर की। जी हाँ दोस्तों, फाइनल आंसर की आपको 31 अक्टूबर को देखने को मिला था। आपत्तियों पर विचार करने के बाद फाइनल आंसर की जारी की गई थी। चलिए हम बात करते हैं टोटल क्वेश्चन डिलीट को लेकर। देखिए दोस्तों, तो क्वेश्चन डिलीट होने की परंपरा 2 साल पहले से भी चल रही है, अभी तक चली गई और मुझे आशा है कि आगे तक चलती रहेगी, क्योंकि पिछले साल क्वेश्चन 4 डिलीट हुए थे, लेकिन इस बार जो है क्वेश्चन 5 डिलीट क्वेश्चन किए गए थे। यानी कि 5 क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम से निगलेक्ट कर दिया गया है। इस बार 5 क्वेश्चन निगलेक्ट कर दिया गया है एग्ज़ाम से। चलिए कौन कौन से 5 क्वेश्चन है आज हम उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे 11वां क्वेश्चन, यानी कि जो थी 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2005 में बिहार के खिलाड़ियों के कितने कांस्य पदक जीते। यह क्वेश्चन था जो निगलेक्ट कर दिया गया है इस बार एग्जाम से। नेक्स्ट करते हैं 69वां, यह भी क्वेश्चन निगलेक्ट कर दिया गया है। अब बात करेंगे 75वां, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गई थी। द यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पत्र को प्रारंभ किया था, यह भी निगलेक्ट कर दिया था क्वेश्चन विभाग की तरफ से, यानी कि बीपीएससी इसे भी निगलेक्ट कर दिया है। अब क्यों निगलेक्ट कर दिया यह विभाग ही जाने, क्या सोचा, क्योंकि इसका सही आंसर तो महात्मा गांधी होना चाहिए था, फिर भी निगलेक्ट कर दिया गया। चलिए अब हम बात करते हैं 96वां क्वेश्चन, यानी कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है। यह भी क्वेश्चन अच्छा खासा ट्रेंड के लिए क्वेश्चन था, जो इसे भी डिलीट कर दिया गया है। हाँ दोस्तों, इसे भी निगलेक्ट कर दिया गया, आपको पता होगा यह भी क्वेश्चन साफ तरीके से निगलेक्ट कर दिया गया है। चलिए 118वां क्वेश्चन, ये भी आपको निगलेक्ट कर दिया गया है। बिहार संपूर्ण भारत का कितना % पायलट्स उत्पादित करता है, यह भी क्वेश्चन आपका निगलेक्ट कर दिया गया है। अब क्यों निगलेक्ट कर दिया यह विभाग हमें समझ में नहीं आया था, आखिर क्वेश्चन सब सही थे फिर भी निगलेक्ट क्यों कर दिया गया। चलिए विभाग पर छोड़ दीजिए, बाकी आपका जो भी प्रश्न होगा, यानी कि अब 150 में न बनकर 145 पर ही तैयार होंगे जो भी प्रश्न होंगे, यानी कि जो भी आपका मार्क्स बनेगा 145 पर मार्क्स बनेगा। ठीक है, बाकी आपका कितना रो स्कोर है जरूर बताइएगा। हम पहले बात करते हैं प्रीवियस ईयर को कट ऑफ को लेकर, आगे प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितना गया था। इसी प्रकार से हम इस बार का भी कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे। ये बात तो कन्फर्म है कि पिछले बार से कट ऑफ इस बार काफ़ी कम रहने लाया है, काफ़ी कम होगी। अब बात करेंगे पहले यूआर के लिए। यूआर में 91 गई थी, यूआर फीमेल के लिए 81 गई थी प्रीवियस ईयर कट ऑफ, यानी कि 17वीं बीपीएससी की हम बात करेंगे। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 83 ये, और ईडब्ल्यूएस फीमेल 73, एससी 70, एससी फीमेल 55, और बात करेंगे एसटी की तो 65, एसटी फीमेल 65, सेम ही गए थे, यानी कि मेल फीमेल के लिए पिछले बार कट ऑफ आप देख रहे होंगे सेम गई है। अब ईबीसी की बात करेंगे तो 82 ईबीसी फीमेल, 69
और BC 84 और BC फीमेल 75। अब बात करेंगे BC यानी कि बैकवर्ड क्लास लेडीज़ की हम बात करेंगे दोस्तों, तो 71 के करीब कटअप गई थी। यह जो कटअप है 17वीं BPSC प्री का कटअप आपको हम बता रहे हैं। चलिए अब हम बात करेंगे इस बार क्या यानी कि 71वीं BPSC का प्री का कटअप क्या रहने वाला है, उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे किसको लेकर, सबसे पहले बात करेंगे हम मेल के लिए कटअप बनाया गया, हम फीमेल के भी बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं यूआर के लिए। अगर आप यूआर से और मेल हैं तो 82 से 50 का कट ऑफ जाने वाला है। आप इतना अगर आपका रो स्कोर बन रहा है +-2 भी है तो आप आगे की तैयारी यानी कि मेंस की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर आप अभी से मेंस की तैयारी नहीं करेंगे तो आप आगे जाकर काफ़ी कम समय मिलेगा, आपको मेंस की तैयारी कर नहीं पाइएगा। ठीक है, अब बात करते हैं BC के लिए, जो अगर 70 से 81 मेल है, अगर 70 से 81 अगर आपका बन रहा है +-2 भी है, अगर 70 से 80 भी आपका बन रहा है, 77 से 80 भी बन रहा है तो आप आगे तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं। अब बात करते हैं EWS के लिए, अगर 74 से 76 है आप आगे तैयारी कंटिन्यू कीजिए, सेफ स्कोर है। EBC 71 से 73 सेफ स्कोर, SC 68 से 70 सेफ स्कोर, और ST की बात करेंगे 65 से 67 सेफ स्कोर है। +-2-3 भी है, तब आगे की तैयारी कंटिन्यू कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि मेंस के लिए काफ़ी कम समय दिया जाता है, आपको भी पता होगा। चलिए अब हम बात करेंगे फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या रहने वाला है इस बार का एक्सपेक्टेड कटअप। तो अगर यूआर से फीमेल है तो 77 से 80 आपके लिए सेफ स्कोर है। BC की हम बात करेंगे 74 से 76, EWS की हम बात करेंगे तो 70 से 74, EBC 68 से 70, SC 65 से 70, ST 62 से 65। अगर आपके पास इतना रो मार्क्स है, अगर आप इतना रो मार्क्स अचीव कर चुके हैं तो आप आगे तैयारी बेझिझक होकर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो इसमें आपका ही नुकसान है, मेरा कुछ नुकसान नहीं दोस्तों। हमें बताना आपका काम था कि अगर इतना आपका नंबर है तो आप आगे की तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर नहीं करना है, आपका मन है, आपका विचार है और आपका जीवन है, आप समझ सकते हैं, आप बच्चे नहीं हैं। अगर इतना नंबर है तो आप बेझिझक होकर आगे तैयारी कंटिन्यू कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि मेंस का लिए ज़्यादा समय आपको नहीं दिया जाएगा। अब बात करते हैं अगर कितना आपका रो स्कोर है, आंसर की से आप जरूर बताइएगा, कमेंट में जरूर कीजिएगा। इसके बाद भी अगर कोई आपका डाउट है तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी सब कुछ मैं आपको बता दिया, कब आपका रिजल्ट आएगा, कितने के लिए आप तैयार हैं, मेंस के लिए सेफ स्कोर क्या रहने वाला, सारा डाउट आपको इस वीडियो में हम क्लियर कर दिए हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं, आपका कमेंट में जवाब विदिन सेकेंड दे दिया जाएगा। फिर मिलते हैं कोई और इन्फॉर्मेटिव अनदर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।